हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया, एकदम चकाचक। यूनिट डिजिट तक की क्लासेस समझ में आई, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। अभी इसके बाद मैं उन सवालों को लेकर के आऊंगा, वो जो मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं होते वो करवाएंगे हम जो है। तो बात सब कुछ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत क्या है। टोपिया उतार भाई। अब बढ़िया लग रहा है। तो हाँ, तो क्या कह रहा था मैं भाई। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, उसके पहले से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भाई, अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, पहली बात मेरी समझिएगा, और आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब क्या, पैसे से मतलब नहीं है मेरा प्रॉफिट से। प्रॉफिट का मतलब लाभ। बोले सर हिंदी काहे बता रहे हैं। लाभ माने आपको अगर अभी तक मैथ समझ में नहीं आती थी, या फिर कोई कॉन्सेप्ट छूटा रहता था, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि भाई जो बेसिक चीजें हैं वो पता ही नहीं है, बट हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं, आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो अगर आपको इन सब चीजों को लेकर के मैथ्स में जरा सा भी लाभ हो रहा है, कोई बात समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बताइए कि आप यहां से मैथ्स पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे पैसे थोड़े मांग रहा हूं। अब अगर आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, तो जो बच्चे 300 400 500 रुपए अफोर्ड कर सकते थे कोचिंग का, वो उनके लिए तो बेहतर बात है। और घर बैठे आप आराम से उसी 500 रुपए में फोन का रिचार्ज करवा लीजिए और पढ़िए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ठीक ठाक चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोगों को शेयर करिए, चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो सब भी मैथ्स को पढ़ सकें। और हाँ, इसके साथ एक और जानकारी देता हूं कि कुछ ही दिनों में मैं मैथ्स के साथ एक इंग्लिश की भी क्लासेस लेना शुरू करूंगा। इंग्लिश इंग्लिश ऐसी नहीं कि जो सिर्फ आपके कक्षा 9 के किसी किताब तक सीमित हो जाए। इंग्लिश भाषा को हम हॉलिस्टिकली कवर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और एक बार पढ़ लेने के बाद फिर आपको पूरे जीवन काल में कभी भी अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स में हर चीज कवर करूंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। तो आप पढ़िए, पढ़ते रहिए। ऐसे ही कुछ दिनों में, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 2 4 5 दिन तो लग ही सकते हैं, तब तक मैथ्स की क्लास आ रही है, फिर लगातार इंग्लिश की भी आने लग जाएगी। तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आप पूर्ण रूप से अंग्रेजी सीख सकते हैं। फिर आप इंग्लिश में कोई किताब पढ़िए, कोई बात पढ़िए, तो वो सब चीजें आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होंगी, और तो हम चलते हैं फिर आगे की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स, माने इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। इसको एक और नाम दे देते हैं भाजक। ठीक है। इंग्लिश में फैक्टर माने गुणनखंड, भाजक को डिवाइजर कहते हैं या डिवाइजर कहते हैं, भाग देने वाली संख्या। ठीक है, डिवाइजर। ठीक है। इसी को कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं सवालों में आप लिखा पाएंगे गुणक। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसे कुछ शब्द मिल रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो फैक्टर्स की बात कर रहा है। ठीक है। भाग का डिवीजन में एक बात होती है, आपको उन 4 बातों को समझा देता हूं। ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर 13 ले लिया मैंने, और इसको 2 से डिवाइड करता हूं, तो 6 बार में जाएगा, 12 आएगा, और यहां पर 1 बच जाएगा। ठीक है। तो ये जो 2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं। वही, इसको बोलते हैं भाजक। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है। ये जो बीच वाली संख्या है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। ठीक है। ये जो 6 है, इसको हम बोलेंगे कोशेंट, भागफल। ठीक है। ये सारी बातें बचपन में हमने पढ़ा रखी होती है, बट स्टिल मैं अब आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, और बेसिक से पढ़ाना है, गहराई से पढ़ाना है, तो हर बात को बताना पड़ेगा। आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा। ये जो 1 है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेष या फिर शेषफल। ये बात समझ में आई। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है फैक्टर। और फैक्टर के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहां पर न केवल मैं इन बातों को समझाऊंगा, बल्कि और भी फैक्टर में, मतलब एल्जेब्रा में भी जो फैक्टर्स होते हैं, आपको वो भी करके दिखाऊंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर मैं लिख दूं 5x²y, इसका भी फैक्टर। ठीक है। तो अभी ये बातें बाद में करेंगे, अब पहले इसकी बेसिक चीजें समझ लेते हैं। चलिए, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई चीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, यहां पर लिख देता हूं, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और लिखते जाइएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी में बोल देता हूं, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है।
गुणनखंडों की संख्या। देखो ये ऐसे होता है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, दूसरी बात यहां पर लिखते हैं, हम यहां पर और चीजें जानने वाले हैं, जैसे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, इवन फैक्टर माने सम संख्याओं, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, विषम संख्याओं मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम हिंदी में लिखते जाइएगा, मैं बोल रहा हूं, विषम गुणनखंडों की संख्या। ये बात समझ में आई। चौथा पॉइंट क्या हम करने वाले हैं यहां पर? ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है? सम। सम का मतलब होता है योग निकालना, है ना, गुणनखंडों का योग। लिख लीजिए, सम ऑफ फैक्टर्स। पांचवा पॉइंट हम करने वाले हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। सम संख्याओं मतलब सम गुणनखंडों का योगफल। छठवां पॉइंट क्या? विषम गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, सातवां पॉइंट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए इतनी बातें हम करने वाले हैं, और इसके अलावा भी जो भी बातें मैं करूंगा वो धीरे धीरे आपको आगे बता दूंगा। 3-4 क्लासेस में हम फैक्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और एक एक बात मेरे साथ नोट करते रहिएगा। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब यहां पर है, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में लिखा मैंने 6, और मैंने आपसे पूछा कि सर मुझे ये बताया कि 6 के कुल, मैं जब बोलूंगा कुल, कुल कितने फैक्टर होते हैं, माने कि आपको इसमें इवन ऑड सब जोड़ करके बताना है। ठीक है, तो 6 के कुल कितने फैक्टर होते हैं, है ना। अब देखिए साहब, 6 है एक बहुत छोटी नंबर। ठीक है, इसके आप फैक्टर आराम से बता देंगे। गुणनखंड आपको फिर बताता हूं, भाजक। फैक्टर का मतलब ये होता है, मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, फैक्टर का मतलब क्या होता है। चश्मा लगा, देखो मैं भूल ही गया था, मैं चश्मा लगा के बैठा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे कितने नंबर, ऐसी कितनी संख्याएं इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर सकती हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 को पूरी तरह विभाजित कर सकती हैं और रिमाइंडर के नाम पर शून्य देंगी। पहली, एक, एक से आप 6 को विभाजित करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। दो, दो से आप विभाजित करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। 3 और 6। मेरा सवाल आपसे ये था कि 6 के कुल कितने फैक्टर हैं। अब आप समझ गए, फैक्टर बोलूंगा तो अब आपको बात समझ में आएगी ना। फैक्टर का मतलब भाजक, ऐसी कितनी संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर रही हैं। बात यहां तक समझ में आई ना। तो अब इस बात को आप समझिएगा कि मैंने बात करी कुल कितने फैक्टर। हमारा पहला पॉइंट नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। तो हम यहां पर गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख रहे हैं। हमने बताया कि 6 के कितने गुणनखंड हैं, मतलब कितनी संख्या है, 4। कुल की बात करी थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और बात क्लियर हो जाए। मैंने लिखा यहां पर 12। ठीक, मैंने आपसे सवाल पूछा कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 12 के कुल कितने भाजक होंगे, 12 के कुल कितने गुणक होंगे। छोटी नंबर है, कैलकुलेट कर लेंगे। 1 से कटेगा, 2 से पूरी तरह और रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से, 4 से, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7, 8, 9, 10 नहीं जाएगा, 11 नहीं, 12, 12 से जाएगा। ठीक है, सवाल क्या था? कुल बताना है। कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने भाजक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल कितने हो गए? 6। यहां तक बात समझ में आई कि मैं कुल गुणनखंडों के कुल भाजक की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर एक नोट करके लिख लीजिए, एक, ये जो नंबर है ना, ये एक ऐसी नंबर है जो यूनिवर्सल, लिखते जाइएगा, यूनिवर्सल फैक्टर है। मतलब प्रत्येक संख्या का गुणनफल। ठीक है,
ये एक ऐसी डिजिट है जो हर नंबर को पूरी तरह काटती है और रिमाइंडर 0 देती है। दुनिया की कोई भी नंबर आप ले लीजिए, है ना, मतलब अब आप इतने समझदार हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो फिर बेसिक चीजों को मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं। बेसिक चीजें आपको रिवाइज करते रहना है लगातार, ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ी नंबर। मैंने यहां पर ले लिया 72। ठीक है, 72। अब मुझे बताइए कि 72 के कितने गुणनखंड होंगे। सबसे पहले एक बता देना है, 2 से ये नंबर पूरी तरह कट के रिमाइंडर 0 देगी? देगी, क्यों नहीं देगी। 3 से कट जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, 3 से, 2 से, 3 से, 1 से, मतलब ना, 4 से भी कट जाएगी, 5 से नहीं कटेगी। ठीक है, 6 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से नहीं कटेगी, 8 से, 8 9 72 होता है, 0 रिमाइंडर। 9 से भी कट जाएगी, 8 9 72, मैंने अभी बताया। उसके बाद 8 9, फिर उसके बाद किससे कटेगी? 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कट जाएगी, 12 6 72। 18 से कट जाएगी, ठीक है, 24 से कट जाएगी, उसके बाद 36 से कट जाएगी, और उसके बाद 72 से कट जाएगी। ये बात समझ में आई? 1 2। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि अब आप इसमें बताइए कुल कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने बता दिया सर 12। पहली बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बच्चे ये बताइए इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, सम इवन फैक्टर कितने हैं? इवन की डेफिनेशन आपको पहली या दूसरी क्लास में बता चुका हूं, जाकर के रिवाइज करिएगा। इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फैक्टर ऐसे हैं जो इवन हैं। ठीक, आपसे मैं पूछ लूं कि ऑड फैक्टर कितने हैं सर 72 में, तो आप कह देंगे सर 3। टोटल 12 थे, 12 में से आप 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। 3 बातें समझ में आई। पहली, गुणनखंडों की संख्या। दूसरी बात, इवन फैक्टर क्या होता है, इवन की डेफिनेशन आपको पता है, रिवाइज करिए, नहीं पता है तो। इवन फैक्टर हमने जितने निकाले थे कुल गुणनखंडों में से हमने इवन निकाल लिया। इवन की डेफिनेशन पता होगी तो ही आप निकाल पाएंगे। ऑड, अभी उसका तरीका बताऊंगा आगे। ऑड भी आपने निकाल लिया, तो माने आपको इवन, ऑड और कुल गुणनखंडों की संख्या समझ में आ गई। मैं अब आपसे ये उम्मीद करके चलता हूं, ठीक है? ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, प्राइम फैक्टोराइजेशन। ठीक है, अच्छा, प्राइम का नंबर आप लोग जानते ही हैं और फैक्टर का मतलब आप लोग जान ही गए हैं। ठीक है, प्राइम का नंबर क्या होता है कि ऐसी डिजिट जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो एक और दूसरी वो नंबर खुद, उस संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। बात क्लियर है मेरी? ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा 1800। ये जो मैं मेथड लगा रहा हूं, ये मेथड आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए करते होंगे, तो बात पता होगी आपको। अच्छा, आपने कभी भी ये सोचा कि 1800 को आप 2 से ही क्यों काटते हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं ना, 2 से या 3 से या 5 से या 7 से, और ये सारी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, आप सीधा 1800 से क्यों नहीं काट दिए सर? 18 से करना, 1800 सवाल खत्म। आपने 600 से क्यों नहीं काट दिया सर? बताइए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना? क्यों कभी आपने ऐसा नहीं किया? बताता हूं, उसका जवाब देता हूं। देखिए, ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड आपके सामने आपको दिख रहा है, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ये जो मेथड है ना, ये सामने आपको जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा आप, अगर जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो बोलता रहेगा शब्दों को। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक,
प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी नंबर जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। ठीक, पहली बात। तो फिर अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और प्राइम नंबर के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, तो अगर मैं इसको 600 से काटने की कोशिश करूंगा तो कट तो जाएगा, बट क्या 600 एक प्राइम नंबर है? मैं 1800 से काटने की कोशिश करूंगा तो क्या 1800 से कट तो जाएगा, बट क्या 1800 एक प्राइम नंबर है? मैं 300 से सर काटने की कोशिश करूंगा, बट क्या ये 300 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, बट क्या 300 एक प्राइम नंबर है? मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, माने नंबर भी तो प्राइम होनी चाहिए ना सर, जिससे आप वैल्यू को काट रहे हैं, बट ये तो इवन नंबर है। राइट, राइट। तो जो आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का काम करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और सीधा दो से काटने लगते हैं, इस मेथड का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसलिए आप सबसे पहले दो से काटने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दो एक प्राइम नंबर है। आप 3 से काटते हैं, आप 5 से काटते हैं, आप 7 से काटते हैं, ठीक है, अंततः यही नंबर बनती है। अभी करके आपको दिखाता हूं, देखिए। 2 से काटा हमने, 2 9 18 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 0। फिर हमने 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि हम यहां 6 से काटने लग जाएंगे, है ना। 3 से ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो अब ये वाले मेथड में हमें छोटी संख्याएं आराम से मिल जाती हैं, इसलिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 से काटो, 3 सते 21, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये भी फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 25 नहीं कटेगा 3 से, तो क्या करेंगे सर? 5 को लेंगे। हमने बीच में 4 को नहीं लिया, तुम देख रहे हो, देख रहे हो ना। 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5। ये बात समझ में आई? ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम ये लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब अगर इस पूरी नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगी, कौन सी? 1800। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलो, क्या मैं इन्हीं बातों को ऐसे ऐसे और ऐसे करके लिख सकता हूं? माने 2 की पावर 3 लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बोलो दिक्कत है, आपने 2 की पावर 3 क्यों लगा दिया? 3 कैसे आ जाएगा? सवाल आ जाता है। आप समझदार हो चुके हैं, अब ये सवाल आपके काम के नहीं रह गए। यहां पर 1 2 3, 2 की पावर 3 है ना, गुणे 3 का स्क्वायर, यहां पर 2 बार 3 है, गुणे 5 का स्क्वायर। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर 1800 की वैल्यू में कुल कितने गुणनखंड होंगे? ठीक, मैंने आपसे क्या पूछा? 1800 की वैल्यू में कुल कितने गुणनखंड होंगे? मेरा आपसे पहला ये सवाल है। तो देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोटी संख्या थी, 6 थी, 12 थी, 36 थी, हमने निकाल लिया, ठीक है। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, हमने निकाल लिया। यहां पर हम क्या करते हैं, जो पावर है, पावर, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया आपका कुल गुणनखंडों की संख्या, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हैरान मत हो जाना, ये बात गलत है, क्योंकि अभी ये पूरी गुणनखंडों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपको उसके बारे में ही तो डिस्कशन, वहीं तक तो लेके चलने का प्लान था जो है, और कैसे लेके चलूंगा अगर मतलब नहीं बताऊंगा तो जो है, ठीक है। तो अगला चीज क्या है, ये 12 गलत क्यों है? ये आपको नया तरीका बता रहा हूं गुणनखंडों की संख्या को निकालने का, और मुझे आपको ले चलना है फॉर्मूले तक। तो फॉर्मूले तक कैसे आपको लेकर के चलूंगा अगर आपकी बात ही नहीं बताऊंगा तो, है ना। तो मतलब ये तरीका ठीक है ना, लिखा हूं, कोई कोई गलत तरीका नहीं है। हाँ, हम फैक्टर निकालने के लिए जो पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो फैक्टर की आती है। बट अभी यहां पर कुछ मिसिंग है। क्या है? कुछ मिसिंग है। ये तो हमने सीधी सीधी जो नंबर दिख रही थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहां पर ऐसी बहुत सारी नंबर हैं जिससे 1800 कटती है, ठीक है। अब उन वैल्यू का पता कैसे करेंगे? तो सर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला यहां पर लिखिएगा।
ए की पावर एक्स, एक्स ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, गुणे बी की पावर वाई गुणे सी की पावर जेड, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर चुपचाप ऐसे बंद कर दो, ठीक है। अब यहां पर जो एबीसी है वो क्या है? एबीसी क्या है? जहां ए बी सी एक प्राइम नंबर होगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये लिखा है ए बी सी, ठीक है, ठीक है। कहां गया ये? अब तो इसकी जो पावर है, ये प्राइम नंबर की जो पावर होगी, अब असली फॉर्मूला वो है, ये तो बस एक बात थी। वहां पर x प्लस 1 कर देना है, गुणे पावर में y प्लस 1 कर देना है, गुणे z प्लस 1 कर देना है। ये आपका एक फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या निकालने का फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम अपने पिछले सवाल पर चलते हैं। हमारे पास वैल्यू थी 3 2 1। मैंने आपसे क्या कहा कि पावर में प्लस 1 करके फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर कुल गुणनखंडों की संख्या का पता चल जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 3 में 1 जोड़ के 4 लिख दूं, मुड़े 2 में 1 जोड़ के 5 कह रहा हूं, 3 लिख दूं, मुड़े 2 में 1 लिख के 3 लिख दूं, 4 दूनी 12, 4 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ये है आपका सही जवाब। आ रहा हूं आपके डाउट पे आ रहा हूं। ये है आपका सही जवाब, ठीक है। 36 होगा कुल गुणनखंडों की संख्या 1800 के, 12 नहीं होगा। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत कूद कूद के एक सवाल आ रहा है, सर बोला हाँ काहे किए हैं सर +1, ये तो बताया नहीं। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा +1 क्यों किए हैं? चलो समझाते हैं। ये है 1800 एक नंबर, और ये है भैया बड़ा सा झोला, समझ लेना। अब ये वैल्यू याद है ना? कहांगे, चलो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये इस झोले के अंदर इन सारी वैल्यू को भर दो, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, हमने एक झोले के अंदर इस वैल्यू को भर दिया। जो वैल्यू 12 आई थी ना, ये कॉम्बिनेशन का मतलब देखो, 3 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि ये कॉम्बिनेशन बना करके जितने फैक्टर निकलते हैं वो ये बता रहा था, ठीक है। बात को समझना। अब इस झोले में आपने ऐसे हाथ डाला, हाथ डाला तो अब हाथ बाहर निकालिए। हाथ आपने जब बाहर निकाला तो आपके पास वैल्यू आ गई 5 गुणे 3, ठीक। माने 15 से 1800 कट जाएगा, ठीक। आपने हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला, 5 और 5 बाहर आ गया, माने 25, 25 से भी वैल्यू कट जाएगी। आपने अंदर हाथ डाला, आपने बाहर निकाला, 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, माने 30 से भी वैल्यू कट जाएगी। आपने फिर से अंदर हाथ डाला, फिर वैल्यू बाहर निकाली, 2 गुणे 3 माने 6। आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है? ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या कि हो सकता है दो, मतलब जब हम झोले में हाथ डालें तो हमारे हाथ में 2 गुणे 3 आ जाए, ये संभव है। पर 3 बार तो 3 नहीं आएगा ना। अगर मान लो कि मैं झोले में हाथ डालूं तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि एक साथ 3 आ जाए? समझना,
मेरे पास ऑप्शन है केवल 2 3 का, तो क्या मैं झोले के अंदर हाथ डाल के 3 बार 3 निकाल लूंगा? मतलब मैं 3 बार ऐसे लिख दूंगा? नहीं ना, ये संभव नहीं है। मतलब बस संभावना कितनी है? बस 2 बार कि ये वैल्यू 2 बार आ सकती है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते सर मैंने झोले में हाथ डाला, मुझको जो है जानते हैं क्या मिला? मैंने बोला क्या? बोले 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला। हम बोलेंगे सर कैसे मिल गया? अंदर तो 4 बार 3 था ही नहीं, अंदर तो 2 ही बार 3 था, 4 कैसे ले आए? तो हम बोलेंगे अरे सर गलती हो गई। नहीं नहीं, वो 3 नहीं था सर, 5 था, गुणे 2 था, ये था, गलती से 3 बोल दिया उसको। आई बात समझ में? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन समझना, ऑप्शन को नोट करके लिखना। लिखना 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बस यहीं तक जा सकते हैं ना? अच्छा, इसको नोट करके अभी साइड में रख दीजिए, अभी इस पर आते हैं। यहां पर मेरे पास कितने ऑप्शन है? अब देखिए, ये जो ऑप्शन की बात कर रहा हूं ना, माने कि अगर मैं झोले के अंदर हाथ डालूं तो संभावना है कि 2 एक बार आ जाए, संभावना है कि 2 2 बार आ जाए, संभावना है कि 2 3 बार आ जाए, संभावना है कि 2 4 बार, यानी 4 बार तक ऑप्शन है कि 4 बार 2 आ सकता है। झोले में हाथ डालेंगे। तुम बाजार गए थे और तुमने जो है 5 लौकी लाए, ज्यादा हो गई, 2 लौकी लाए, 4 बैगन लाए, 3 टमाटर लाए। ठीक है, तो जब झोले में हाथ डालोगे तो अब लौकी इतनी बड़ी होती है, थोड़ा इमेजिन कर लेना भाई। हाथ डालोगे तो हो सकता है 4 बैगन 3 टमाटर लाए थे, तो जब झोला से हाथ बाहर निकालोगे तो टमाटर 5 हाथ में कभी नहीं आएगा। ऑप्शन 3 ही है टमाटर के हाथ में आने का। और एक ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन क्या है कि हाथ में 1 टमाटर आ जाए, एक ऑप्शन है कि हाथ में 2 टमाटर आ जाए, एक ऑप्शन है कि हाथ में 3 टमाटर आ जाए, और एक ऑप्शन और क्या है कि हाथ में टमाटर आए ही ना। यहां तक बात समझ में आई? चलो, बड़ा भाई बेसिक समझाना पड़ता है जो है। तो ये जो एक लिख रखा है यहां पर ऑप्शन मेरे पास क्या है कि हो सकता है 3 एक बार आ जाए, हो सकता है कि 3 2 बार आ जाए, हो सकता है कि 3 आए ही ना, माने 3 की पावर 0, हो सकता है कि 5 एक बार आ जाए, हो सकता है कि 5 2 बार आ जाए, हो सकता है कि 5 आए ही ना। हो सकता है ना? तो ये जो नहीं आने वाली संख्या है इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 होता है यूनिवर्सल फैक्टर। और जो यहां पर 12 था, इस 12 में ये 1 वाली वैल्यू तो जुड़ी ही नहीं थी, इसलिए तो 12 आया था। और इसमें पूरी तरह से 36 में वैल्यू जुड़ चुकी थी, इसलिए ये 36 आया है। और इसीलिए वो जो फॉर्मूला में, माने इस पावर में हम 1 जोड़ रहे हैं, ये एक ऑप्शन जो हमारे पास आया है ना, ये कि हो सकता है कि हाथ में आए ही ना, इस वाले ऑप्शन को ऐड करेंगे। इसलिए ये जो पावर है इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, 2 3 5 6 नहीं ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑप्शन ये वाला छूटा हुआ रहता है। जब भी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ऐसे ऐसे, तो जो तुम्हें नंबर मिलेगा उसमें हमेशा ये वाला ऑप्शन छूटा हुआ रहता है, इसको जोड़ना पड़ता है। तो क्या करेंगे? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। क्या करेंगे इसमें? पावर में फॉर्मूला लिखवाया ना कि x+1 माने 3+1 गुणे 2+1 गुणे 2+1, 3 1 4 2 1 3 3। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 तिहाई 36 ऐसे निकलता है कुल गुणनखंडों की संख्या। और आपका एक डाउट कि सर मैंने 1 क्यों जोड़ा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक बात समझ में आ गई? जो मैंने अब फॉर्मूला बताया है, अब आप इसको जब अप्लाई करेंगे कहीं पर भी तो आपको जवाब मिल जाएगा, एकदम सही सही मिलेगा। करके अब देख लेते हैं। अच्छा, एबीसी प्राइम नंबर क्यों होगा समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, ये बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला में 1 क्यों जोड़ा वो समझ में आ गया। ठीक है, अब आपका एक और डाउट, पता नहीं है कि नहीं है, बट मैं खुद ही से ले लेता हूं। मैंने एक जगह लिखा था कि 2 की पावर 0 माने हो सकता है कि झोले में हाथ डाले और कुछ भी हाथ में ना आए, माने कि 2 आए ही ना, और इसकी वैल्यू मैंने लिखी 1। मैंने ऐसा क्यों किया? 2 की पावर 0 का मतलब 1 क्यों होता है? 3 4 6 8 9 15 20 50 क्यों नहीं हो जाता? क्या कोई जवाब है आपके पास? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, जवाब नहीं है, मैं बताने के लिए आया हूं। जो ठीक समझिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। घातांक
इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये आपने हो सकता है आप किताब में हो सकता है ना हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, और हो सकता है कि आपने पढ़ा हो और आपको ये बात समझ में ना आई हो। बट इसका एक चीज मैं लूंगा यहां पर, वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, अब समझना, यहीं पर मैं आपको ये बताऊंगा ए का मतलब क्या होता है, ये है बेस, लिख लेना। और इसकी जो पावर है, ये जो वाई लिखा हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ, इसको पावर बोलते हैं। माने यहां पर लिखा है 9, 9 की पावर लिखी है 22, तो ये 9 क्या है, बेस है, और 22 क्या है, पावर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक और चीज समझ लो कि दुनिया की कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। अब हाँ, अब इसके कारण जानने की बारी आती है, समझिए। एक्सपोनेंट में एक चीज होती है बेस। अब बेस वाली बात समझ में आ गई, अब बोलते जा रहा हूं, ठीक है। बेस अगर सेम है और पावर m और n है, तो ये बन जाता है a m माइनस n। ये नियम है, अब ये मत पूछना कि क्यों। ठीक है, अगर बेस सेम है तो जब ये डिवीजन से इधर ऊपर जाएगा तो बेस तो वही रहेगा, ठीक, बट पावर आपस में माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण दे देता हूं। माने कि यहां पर मैं 2 ले लूं और नीचे भी 2 ले लूं, और यहां पर लिखा दूं 4, यहां पर लगा दूं पावर 2, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 2 की पावर 4 माइनस 2, माने कि ये बनेगा 2 की पावर 2। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, अब इसी में अगर मैं 2 की पावर ऊपर भी 2 ले लूं, 2 की पावर नीचे भी 2 ले लूं, ठीक है, ये पहली बात है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे बताइए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फॉर्मूला कहता है कि सर ऊपर जाकर के पावर आपस में माइनस हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम रहेगा, पावर आपस में माइनस हो गई, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0, यानी 2 की पावर 0। बात समझ में आई? इसको नोट करना। दूसरी बात यहीं पर बोल रहा हूं, इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ठीक, 4 होता है, नीचे भी 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 4। ठीक है, 4 एकन्नम 4, कितना आया, 1 आया। और मैंने शायद कल के वीडियो में ही कहा था कि क्या मैथ में ऐसा होता है एक लॉजिक से अलग अलग आंसर आ रहे हैं? नहीं ना सर, सवाल यहां पर भी वही है, सवाल यहां पर भी वही है। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। कैसे होता है, करके दिखाया ना सर, तुक्का थोड़े मार दिया। देख लीजिए, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ऊपर जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 5 की पावर 0। 5 की पावर 3 को अगर 125 लिख दूं और 125 लिख दूं और काट दूं तो आ जाएगा 1, यानी कि 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नंबर जब उसको खुद से ही काट दोगे, खुद से ही डिवाइड करोगे, तो वो हमेशा जवाब 1 देती है। अगर तो इसी को हम बोलते हैं कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, ए एन का मतलब ए माने एनी, एन माने नंबर, एनी नंबर की अगर पावर 0 है, पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? सब कुछ क्लियर हो गया? चलिए, अब आपने फॉर्मूला भी पढ़ लिया, आपको ये मैंने समझा भी दिया कि ये क्या होता है, मतलब ये 2 की पावर 0 है, या दुनिया में किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आ रही है, ये सारी बात समझ में आ गई। चलिए, अब आपको मैं कुछ नियम लिखवाता हूं, उसको लिख लीजिएगा, वो भी आपके बहुत काम में आएगा, और यहीं पर लिखवा देता हूं। ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा रूल, और इसको हमेशा अप्लाई करिएगा। जोड़ और घटाने में ऐसा होता है। पहला देखिए, जोड़ने में ऑड ऑड, अरे ऑड मतलब ऑड प्लस ऑड, माने कोई ऐसी नंबर जो ऑड हो और वो ऑड में ही जुड़े। माने उदाहरण, ये मैंने पहले बताया बट मैं फिर यहां पे बता देता हूं, 3 प्लस 1, ये जब जुड़ेंगे आपस में तो आपको जवाब मिलेगा हमेशा इवन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आगे आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और ये जोड़ने का है, गुणा करने का नहीं है। अभी गुणा कैसे बताऊंगा। अगर इवन को ई से लिख रहा हूं, ई प्लस ई, इवन और इवन जोड़ूं तो जवाब भी हमेशा इवन आएगा, ठीक। तीसरी बात यहीं पर लिखिएगा, इवन प्लस
ऑड अगर जोड़ूं तो क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा। अब ये ऑड प्लस इवन भी कर लोगे तो भी जवाब यही मिलेगा। उदाहरण करके चेक करके देखो। अब यहीं पर लिखो गुणा का नियम, गुणा वाला, कि यहां पर ये जो साइन है अगर यहां पर गुणा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो पहली बात क्या कह रहा है, ऑड गुणे ऑड। ठीक है, तो ऑड का अगर ऑड से गुणा होता है तो हमेशा आपको जवाब क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। करके देख लीजिए, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, जोड़ोगे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इवन में एनी, एनी नंबर, एनी होल नंबर लिख लो, इवन में एनी होल नंबर। ठीक है, इवन में एनी होल नंबर, और होल नंबर क्या होता है आपको बताया है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। गुणा करोगे फिर वो चाहे इवन हो या ऑड हो, तो जवाब आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, करके देख लो, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 गुणे 1 2, दोनों ही इवन है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हैं। तो आगे चलें अब, चलो ठीक है आगे चल लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके अब एक आगे एक छोटा सा डाउट आएगा, वो मैं अभी से ही मुझे पता है, तो अब आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए लिख लीजिए यहां पर 10। 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, मतलब 5 में 2 की गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा, 100 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर गलत बताए हैं, तो करके देख लो अपना। 1000 की पावर मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, बीच में गुणा होगा। ये बात लिख लेना, काम में आती है। ठीक है, याद कर लेना, लिख लेना और याद कर लेना दोनों। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ करवाते हैं। 1800 क्या हो अगर मैं 1800 को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, 18 गुणे 100। वो जो इतना लंबा हमने काम किया था देखो कितने छोटे से हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 2, 5 का स्क्वायर गुणे 18, 9 गुणे 2। ठीक है, अब आपसे मैंने कहा था कि प्राइम नंबर होना चाहिए, माने कि ऐसी नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो ये तो प्राइम नंबर मिल गया हमें। बट ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है साहब, इसके और भी गुणनखंड हो जाएंगे, तो इसको प्राइम में तोड़ो, माने कि 3 का स्क्वायर। अब ये 3 क्या है, प्राइम नंबर, गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब जहां पर पावर नहीं होती वहां पर एक पावर हमेशा जुड़ी होती है, तो माने ये दो और एक मिलकर के क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या कहता है, इतना डिटेल में पता है क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आए। ये चाहता तो यहीं पर खत्म, और चाहता क्या जो है, दिमाग पे आदमी करने लग जाता है, धीरे धीरे आने लग जाता है। आप भी करेंगे, आपको भी आने लग जाएगा। एक समय आएगा अगर आप सीखते रहेंगे कि आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर शुरू में जरूरत पड़ेगी लिखने की जो है। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ रहा है, इसलिए घबराना मत कि अरे इतना लंबा सवाल है कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। पावर पावर में एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, कुल कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कर दो अब, कहाँ गया, 3, हाँ, तो 3, यहां पर 3 है ना, तो 4, यहां पर 2 है ना, तो 3 हो जाएगा। सब में एक एक ऐड करके मैं लिख दे रहा हूं, 4 3 12 3 36। वहां से भी क्या जवाब आया था, 36। हमारा ये वाला जो मेथड है, इसको हमने स्किप कर दिया। अब ऐसा नहीं कि इसको भूल जाना है, इसको इस्तेमाल करते रहना है, जहां पर जैसी जरूरत पड़े वहां पर वैसा काम करते रहना। चलो अगला नंबर ले लो, 64,000। ये दूसरा क्वेश्चन है। 64,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1,000 गुणे 64। ऐसे ही 1,000 की वैल्यू मैंने आपको बताई, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, बीच में गुणा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था ना, 2 की पावर 1 से लेकर के 10 तक याद कर लो, तो 2 की पावर 6, यही होता है ना 64। अब जब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, बात आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 3 9 गुणे 5 की पावर 3। ठीक है, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 गुणे 3 में जोड़ेंगे तो 4, जवाब आएगा आपका 40। ठीक है,
ये हो गया आपका कुल गुणनखंडों की संख्या। अगली बात समझ में? अब आपको मुझे लगता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या वाली बात समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं आगे सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, तो चलिए अब इसी वैल्यू में 64,000 में ही आप मुझे बताइए कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब ये आप वीडियो को रोक करके करिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी? 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 64 को हम क्या बोलते हैं? 2 की पावर 6। अब इन तीनों को आपस में जोड़ करके हमें कुल गुणनखंडों की जो संख्या थी वो 40 मिली थी, मगर हमें क्या निकालना है? सम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है हमें? सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? ये 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 3। अब यहीं पर आपको एक डाउट आएगा। देखिए, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं और 2 को बाहर कॉमन ले लेता हूं। तो अब ये क्या बनेगा? जब 2 बाहर आ जाएगा तो 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 3। अब 8 में 1 जोड़ेंगे तो अब इस 2 को भूल जाओ। ठीक है, 9 गुणे 4, 9 चौक 36। ये जवाब आया आपके इवन। कि अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 64,000 में कुल कितने सम गुणनखंडों की संख्या होगी, तो आप कहेंगे सर 36। मगर अब आपका एक डाउट सीधा सीधा आ जाएगा कि सर आपने 2 को बाहर क्यों निकाला? आ गया ना? चलो बताते हैं इसका जवाब क्या होगा कि 2 को मैंने बाहर क्यों निकाला। अच्छा, मैं यहां पर कोई एक छोटी संख्या ले लूं ताकि मुझे ये बात समझाने में आसानी हो जाए, क्योंकि यहां पर 2 की पावर 8 है ना जो है, तो बहुत मतलब 8-9 ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है, कोई एक छोटी नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 72। ठीक है, 72 क्या बनेगा? वैसे डिवाइड कर लो अपना। 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिकाई 9, 3 का नम 3। तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, ये बनेगा। ठीक है, कुल कुल जो गुणनखंड निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? 4 और 3, 4 गुणे 3, 4 3 12। अब आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने 4 और 3 कैसे किया। यही जवाब हमने पहले भी निकाला था, शुरू शुरू में जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जिसमें तो अब आपका डाउट आया, अब अगर मुझे 72 में सम गुणनखंडों की संख्या बताना है तो मैं 1 2 को बाहर ले लूंगा। 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और मैं यहां पर बता दूंगा कि 3 त्रिकाएं 9। 9 होंगी सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे होगी ये जरा देखना। अगर 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 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? कि आपको झोले वाली बात याद है कि एक झोले में माने 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, अगर मैं इस 2 को क्या करूं? इस 2 को बाहर नहीं निकालता हूं तो 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है या नहीं होती है? तो अगर 2 की वैल्यू 1 होती है तो ये क्या है? एक ऑड नंबर है। 2 की वैल्यू 1 क्या होती है? 2। 2 की वैल्यू 2 क्या होती है? 4। 2 की वैल्यू 3 क्या होती है? 8। और ये तीनों क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, और 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9। अब देखो, अगर मैं इस 2 को बाहर नहीं लेके जाता तो ये 2 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 गुणा होगा 3 की पावर 0 से गुणे 1। जवाब क्या आएगा? 1, जो कि 1 क्या है? विषम संख्या। ठीक, 2 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 1 माने 1 और 3, ये क्या बनेगा? एक विषम संख्या, माने गुणा होगा ना इनका आपस में। ठीक है,
और हम क्या पूछ रहे थे सवाल में कि हमें समगुणनखंडों की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताइए? समगुणनखंडों की संख्या। तो अब समगुणनखंडों की देखो बाबू, एक एक बात बहुत बेसिक से बता रहा हूं जो है, मतलब कहीं भी कंफ्यूज आना मत, और कंफ्यूज आना तो दोबारा देख लेना वीडियो को जो है, ठीक है। तो अब अगर 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर 2 बचेगा, गुणे 3 बचेगा। ठीक, ठीक है ना। अब जैसे ही, अब देखो 2 बाहर आ गई, देखो अब यहां पर कितने ऑप्शन है? 2 जीरो तो खत्म हो गया ना, 2 1, 2 यही था, वहां पर क्या था? 2 3 था, तो 2 हो गया, हाँ ठीक है। अब 3 0 का मतलब 1, 3 1 का मतलब 3, 3 1 का मतलब 9। अब इस 2 को इसमें कहीं भी गुणा कर दो तुमको इवन नंबर मिल जाएगा। 2 से 2 में करोगे 4, 2 से 4 में करोगे 8, 2 से 1 में करोगे 8, 2 से 3 में करोगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 2 3 4 5, 5 समगुणनखंड है इसमें। आ रही है ये बात समझ में? इसलिए हमने 2 को बाहर बिठा दिया कि तुम भाई बाहर बैठ जाओ, ताकि जब 3 1 बनाए तो तुम 1 से, अब तुम्हें ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ऑड गुणे इवन। मैंने बताया था ना कि इवन से किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई होगी। होल नंबर माने 1, इवन से 1 की मल्टीप्लाई हुई 2 से 1 की, तो कितना मिला? 2, इवन नंबर मिला। इसलिए हमने 2 को बाहर कॉमन में रखा। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हम जब भी समगुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो 2 को बाहर निकाल देंगे, ताकि अंदर जितनी भी संख्याएं रहें उन सबको 2 मल्टीप्लाई करके सम बना ले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं विषम संख्या की ओर। ठीक है, अब आपके लिए फटाक से एक होमवर्क है। 7200 के कुल गुणनखंड बताइए, 7200 के सम गुणनखंड बताइए, और इसी का विषम गुणनखंड बताइए। ठीक है, अब ये आप तीनों बात बता पाएंगे। चलिए अब यहां पर हम निकालते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, और तीनों चीज निकाल करके आपको बताता हूं जो है, और फिर आगे का जो होमवर्क है वो आप अपने आप करेंगे। 144 मैं एक वैल्यू ले लेता हूं। अब 144 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 सत्य 14, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 कन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकन्नम 3। 2 की पावर कितनी लगेगी? 4। यहां पे लिख दीजिए 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर कितनी लगेगी? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारा पहला सवाल कि कुल गुणनखंड बताना है, 4 में +1 गुणे 2 में +1। अब हर चीज का जवाब आपके पास है। 5 गुणे 3, 5 त्याई 15। पहले जवाब मैंने इसी में पूछा कि मुझे सम गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 2 बाहर, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, अब 3 में 1 जोड़ लीजिए, 4 गुणे 2 में 1 3, 4 त्याई 12। 12 क्या है? आपके सम गुणनखंडों की संख्या। अब आपसे इसी में पूछ ले रहा है कि विषम गुणनखंड। तो वैसे तो अगर आप कुल गुणनखंड से सम गुणनखंड को हटा देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि सर 3 होता है, मगर 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, अगर ये सम संख्या रहेगी तो पावर कभी भी मतलब विषम कभी बनेगा नहीं। हटा दीजिए इसको, ये सम वाली चीज हटा दीजिए। यहां से क्या बचा रहेगा? यहां पर केवल विषम। विषम की पावर कितनी है? 2 + 1। जवाब आ गया आपका 3। उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये वाला जवाब निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए यहां से पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 40 के धनात्मक गुणनखंड बताइए।
धनात्मक गुणनखंड का मतलब यह है कि भाई कुल गुणनखंड बता दीजिए। कैसे बताएंगे सर? 40 को, अब देखो ये चीज आपके ऊपर है और आपको करते करते पता चलेगी कि कहां पर क्या चीज अप्लाई करनी है। 4 × 10 लिख सकते हैं। 10 की वैल्यू 2 गुणे, अरे 2 × 5, ठीक है। और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसको पहले प्राइम में कन्वर्ट करिए। 2 का स्क्वायर गुणे, तो 2 का स्क्वायर यहां पर क्यूब हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, और इसकी पावर यहां पर 1 हमेशा होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब 3 में 1 जोड़िए, क्या बन जाएगा? 4 गुणे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा ना। 1 में 2 नहीं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2, और कुल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है हमारा? अब अगर इतनी आप बात समझ गए हैं तो अब कुछ क्वेश्चन भी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 288 के कुल गुणनखंड बताइए। अब आपको सवाल समझ में आ रहा है ना? अब आप निकाल लेंगे आराम से। भाई 288 को आप ऐसे लिखेंगे और करते चलेंगे। अब आपके पास हर चीज का जवाब है। 2 × 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 × 14, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 12, 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 9 18, 3 × 9, 3 × 3, 1 2 3 4 5, माने कि 2 की पावर 5 गुणे 3 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। 5 + 1 6 गुणे 2 + 1 3, जवाब आएगा 6 गुणे 3, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। कुल गुणनखंडों की संख्या आपने निकाल ली। अब आप मुझे बताइए इवन कितने होंगे और ऑड कितने होंगे, ठीक है। वीडियो को रोकिए और तुरंत इसको निकालिए यहीं पर। कल के लिए मत रख दीजिएगा कि अरे सर कल बता देंगे, कल नहीं, और मुझे कमेंट में तुरंत जवाब दीजिए जो है। चलिए अगला है कि 1000। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? 1000 के विभाजक की संख्या बताइए। बस आपको 1 और 1000 को छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1000 की तो मैंने आपको वैल्यू बताई ही थी। क्या होता है? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 नहीं, 5 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें पावर को ऐड कर लीजिए। 3 + 1 4 गुणे 3 + 1 4, जवाब मिलेगा आपको 16। मगर इसने कहा है कि 2 संख्याओं को छोड़ दीजिए, ये तो कुल गुणनखंड है ना। तो 16 - 2 मतलब आपका असली जवाब आ जाएगा 14। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कहता है? 105 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 105 लिख लीजिए। नहीं, 2 से नहीं घटेगा। 3 × 9, 3 × 5 15, अब 5 × 7 35, और अब 7 × 9 7। तो अब आपके पास अगर ये मिल जाता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर 3 गुणे 5 गुणे 7, यहां पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल फैक्टर कितने हो गए? 8। इन सब में आप इवन और ऑड भी निकालते रहिएगा। जितना ये क्वेश्चन, अब देखो मैथ अब डिपेंड करता है, सारी बातें जब बेसिक समझ में आ जाए तो मैथ उस पर डिपेंड करती है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर वही हाल है कि कितना भी पढ़ते रहिए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये चौथा। क्वेश्चन नंबर करिए 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? 360। अब यहां पर वैल्यू दी है 360। 360 के भाजक की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो आप क्या ये काम कर सकते हैं? 36 गुणे 10, 36 दहम में 360 ही तो होता है जो है, ठीक है। 10 की वैल्यू क्या बताई थी? 2 गुणे 5 गुणे 36, 9 चौक 36, 2 के दोनों प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 5, यहां पर बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है? 3 का स्क्वायर गुणे 2 और 1 3, 2 का क्यूब बन जाएगा, 5 की पावर 1। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 दूनी 4 3 12 दूनी 24, ठीक है।
बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6वां, 325 के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे? तो 325 निकालिए। 5 से काटिए, 5 6 30 और 5 5 25, फिर 5 5 5 5 15, फिर अब 13 से काटिए, 13 ठीक है। तो इसके कितने बात हो गई? 5 × 5 × 13, पावर 1 1 1, ठीक है। एक में एक जोड़कर लिखते जाइए, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल कितने फैक्टर बनेंगे? 8, इवन प्लस ऑड निकालते रहिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बड़ी नंबर ले लें। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम 6 7। क्वेश्चन नंबर 7, 6480 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। अब आपके पास एक तरीके, दो तरीके, 2 3 तरीके हैं, आप आराम से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या कहता है? 6480, पहले हमेशा आप इसी तरीके से ट्राई करिए, ठीक है। आप जब ये करते रहेंगे तो करते 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 फिर आप इस वैल्यू को भी ऐसे बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? 10 × 648, 648 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 6480 आएगा, ठीक है। अब 648 को कैसे मतलब काटोगे? तो फिर ये बड़ा मतलब वो हो जाता है कि अरे सर अभी तो हमें इतना नहीं आता, तो आप करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो यहां करते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 है 0, ठीक है। 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 0, ठीक है। 2 8 16, 2 1 2 और 0, 2 चौक 8 0, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 से कट जाएगा क्या? 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, इसको काट दीजिए, 2 की पावर 4 गुणे 1 2 3 4, 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1। पहला चीज क्या निकालेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी 5 × 5 × 2। कैसे आया पता चल रहा है ना? 5 5 25 दूनी 50। इवन निकालना होगा तो क्या करेंगे? 2 × 4, 3 × 4, 5 × 1, 1 2 को बाहर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 का क्यूब गुणे 3 का 4 गुणे 5 का 1। अब पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 1 और 1 2, ठीक है। तो 5 चौक 20 और दूनी 40। तो हमारे इवन गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 40। अब टोटल गुणनखंड अगर 50 और इवन 40 है तो ऑड कितनी हो जाएगी? 10। आ रही है बात समझ में? अगर आपने इवन और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया तो आप विषम भी निकाल लेंगे। अदरवाइज आप सीधा सीधा यहां से इसको काट दीजिए, ठीक है। 4 और 1 5 गुणे 1 और 1 2, 5 दूनी 10, जवाब आ जाएगा आपका। क्योंकि ये सम है ना, तो सम आपको विषम से पूछना है, तो सम का कोई काम नहीं। विषम वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सम वाले नंबर को काटिए और जो पावर है विषम की उसमें +1 करके अपना काम कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आपको मैं 1 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर लिखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 12 288, इसमें तीनों बातें बतानी है, कुल, इवन, ऑड। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बताना है 480, कुल, इवन, ऑड, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, और इन दोनों का जवाब और इसके पहले जो होमवर्क दिया था उसका, इन तीनों का जवाब क्वेश्चन नंबर के साथ सीधा अभी कमेंट बॉक्स में तुरंत, अभी कहीं जाइए नहीं, इसका जवाब पहले दीजिए और तीनों का लिख करके मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।